अस्सलामुअलैकुम। नियो न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। और ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर आदिल। और जो मेरी आज मुस्कुराहट छुपाने से नहीं छुप रही, उसकी एक वजह है, और जब वो वजह आपके सामने खुल गई तो यकीन कीजिए तुहाड़ियां भी कुतकुतारियां निकल आने ने और तुहाड़े कोल भी ए देखा जे मैं कुतकुतारी दा ना लिया, हले उस बंदे दा ना नहीं लिया जिदी मौजूदगी ही राहते जान है और मुस्कुराहटां दा मुंह ते आन दा मूजिब है। माफ कीजिए, मैं पंजाबी में बह गया। जब मोहब्बत की शिद्दत बढ़ जाए तो इंसान अपनी मादरी जबान में आ जाता है, और मैं क्या कहूँ कि मेरी माँ की बोली पंजाबी थी और मेरे मुल्क की बोली उर्दू है, लिहाजा मैं उर्दू को बड़े लिहाज और बड़े अदब तरीके से आपके सामने पेश करता हूँ। बाहर तो ख़वातीन हज़रात, अब हम एक ऐसे अशरे में दाखिल हो गए हैं जिसे अशरा मग़फ़िरत कहा जाता है, यानी कि उस गफ़ारुल रहीम, उस गफूर को पुकारना है बार बार कि जिसके दम से तमाम मग़फ़िरतें हैं, तमाम गुनाहों से तौबा का मकाम है, और उनकी पादाश में कोई भी जो हमसे गलती हो गई और जो सजा मिलनी है उसकी माफी का इम्कान है। और इस महीने के खासकर इस अशरे को आपने जाने नहीं देना है, बल्कि जो गुनाह हमसे, क्योंकि हम सब लोग गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, गुनाह सरजद हो जाते हैं, तो इस महीने को पाते हुए जितनी तौबा इस्तग़फ़ार हम कर सकते हैं खासकर इस अशरे में वो आपने करनी है। जनाब, बढ़ेंगे आगे प्रोग्राम में और रुख करेंगे पेशावर का, जहाँ का जो रमजान बाजार है जिसको बचत बाजार भी कहा जाता है, जहाँ पर कितनी बचत हो रही है आवाम की और उनको कितना रिलीफ मिल रहा है, ये हम जानेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर जो कि इस वक्त एन रमजान बाजार में मौजूद है, उनसे वहां के हालात वाकयात जानते हैं। जी अब्दुल कयूम आफरीदी, हमें बताइएगा, आपको आवाज पहुंच रही है और क्या माहौल है यहाँ पर, कितनी बचत आवाम की हो रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आफरीदी साहब पेशावर में बचत बाजार में खड़े हैं। जी आफरीदी साहब, ये पेशावर का काफ़ी गुंजाबाद इलाका है, फिरदौस चौक, जहाँ पर रमज़ान सस्ता बाज़ार जो है वो पहले से कायम किया गया है। इसमें मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश की जो है वो उसकी कम कीमतों पर लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें जो सबसे जो मेन चीज़ें हैं जिस तरह की घी हो गया और आटा हो गया, चीनी हो गया, तो इस सस्ता बाज़ार में रेट चीनी का जो है वो 85 रुपये पर केजी मिल रहा है, और जो आटा है वो 860 रुपये 20 किलो का जो तेला है वो मिल रहा है। इसी तरह घी जो है 220 से 230 रुपये तक पर केजी इसमें मिल रहा है। लेकिन इसमें बात यह है कि ये जो अशियाए खुर्दनोश है ये इसकी मकदार जो है वो कम है, उस वजह से लोग जो है वो फिर बाज़ को तो मिल जाते हैं लेकिन बाज़ जो है वापस चले जाते हैं। सब्जियों की अगर हम बात कर ले तो काफ़ी जो है वो उसकी जो कीमतें हैं वो मुतदल है, क्योंकि अगर टमाटर की बात की जाए तो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो जो है वो यहाँ पर मिल रहा है इसमें। इसी तरह प्याज की बात कर ले 30 से 35 रुपये पर केजी यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। अदरक जो है 80 से 100 रुपये एक पाव। ये फरमाइए कि गोश्त किस भाव बिक रहा है? हम पेशावर की बात कर रहे हैं, वहां कई टिंडे से पिंडियां पकड़ियां ने, मैंने गोश्त था दसो कि अगर मैंने आज नमकीन गोश्त खाना है तो मटन किस भाव है, दुम्बा किस भाव है, ये बताइए मुझे। देखिए जी, यहाँ पर ज़्यादातर जो मटन है और बीफ है उसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और बीफ का जो कीमत है वो 450 से लेकर 550 तक जो है, बड़ी मुनासिब, बहुत मुनासिब गोश्त है वो। और इसी तरह अगर हम मटन की बात कर ले तो 970 से लेकर 1050 रुपये जो है वो किलो फरोख्त हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर रसाई तक भी है या लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा है, इस हवाले से भी सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा ना। जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो अशिया है जिसमें घी और आटा और ये जिस तरह के हमने भी जिक्र किया, इस पे थोड़ा सा जो है हम देख ले तो लोगों का रश होता है, क्योंकि मकदार में ये कम होता है और हर कोई कोशिश करता है कि वो ले ले और वो हासिल करे, जबकि ये जो दीगर जो अशिया है ये वाफिर मकदार में बाजारों में दस्तियाब है। ख़ास तौर पर अगर गोश्त की बात कर ले, सब्जी। आफरीदी साहब, बेइंतहा मेहरबानी, हमें पता चल गया कि पेशावर में भी बचत बाजार का मकसद पूरा हो रहा है, चीज़ें वाफिर मकदार में और बड़ी मुनासिब कीमत पे मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारा मकसद ये होता है कि पूरे मुल्क पे एक नज़र रखें, हर रोज़ हम एक नए शहर पे जाते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं, मगर जब गोश्त कीमत पता करता हूँ, जो मैं यहाँ 1550 खरीदता हूँ, तो मैं सोचता हूँ नकल मकानी करके, कल मेरा दिल था पेशावर चला जाऊँ, कल था कराची चला जाऊँ, आज दिल करता है कि पेशावर चला जाऊँ, बाहर तो हाँ मुल्तान चलें, कहीं और चले जाए, लाहौर से। ख़वातीन हज़रात, ये एक अच्छी बात है कि
जो सब्सिडी दी गई है उसका फायदा आवाम तक पहुंच रहा है। अब आवाम भी थोड़ा सा ना खरीदें उतना ही जितनी जरूरत है, बड़ा ज्यादा खरीद के जखीरा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो चीज इस्तेमाल में नहीं है वो भी भर भर के घर में रख रहे हैं। अच्छा, अगर अब थोड़ी सी इजाजत हो तो मैं छोटी सी बात कहूँ। सर आपको इजाजत ही इजाजत खातिन है। हज़रात, परेशानी की रात किस पे नहीं आती? मुझे बताइए, अगर आप पे नहीं आती तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। कोई कोई रात ऐसी होती है, मैं तन्हा होता हूँ, कि बहुत से गम और परेशानियां दिल को घेरे रहते हैं। मौलाना, मैं बिल्कुल सच बात आपको कहूँ, सबसे पहले मेरे पास उस परेशानी को दूर करने का एक सहारा है, वो अपने अल्लाह का जिक्र है। उसके बाद अपने सरकार दो आलम के ऊपर दरूद भेजने का है। उसके बाद मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में गाया हुआ गीत है। और उसके बाद जब मेरा दिल शांत हो जाता है, अब दिल मेरा करता है कि तमाम परेशानी दूर हो गई है और अब आसाइश शुरू करूं, तो मैं एक आदमी का नाम अपने फ़ोन के यूट्यूब के सर्च इंजन में डालता हूं और उस आदमी का नाम है हनी अलबेला। ये मैं हालत वुज़ू और हालत रोज़ा में कह रहा हूँ। पता नहीं उसको एहसास है कि नहीं कि वो मुझ जैसे कितने ही परेशान, दुखी और गुनाहगारों का आसरा बनता है रातों के उस पहर, जब पहले तमाम की हुई चीज़ों और मशकों के बाद दिल ऐसा काबू में आ जाता है। और अब जब दिल काबू में आ जाता है और सोने से पहले दिल करता है कि इंसान हंसता हुआ सोए और ऐसी बातें सोचता हुआ सोए कि ख्वाब भी अच्छे आएँ, तो हनी अलबेला कम से कम मुझ जैसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिल का सहारा बनता है। और कितने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं इन्होंने। और आप यकीन कीजिए, कभी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जब मैं बहुत जोर दे के हुक्मरानों को ये कहूँगा कि इन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी, निशाने इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और तमगा इम्तियाज दिया जाए, तो किस चीज़ में दिया जाए? फनकारी में नहीं, कॉमेडी में नहीं, इंसानी फलाह और इंसानी दुखों के दूर करने का शोबा इनका है। और सिर्फ इनका नहीं है, नस्ल दर नस्ल इनके घराने का है। मुझे वो वक्त भी भूला नहीं है जब हाजी अलबेला साहब किसी दुनिया के बड़े स्टेज पे होते थे, अनाउंसमेंट कर रहे होते थे। किनकी? मलिका तरन्नुम नूरजहां की। मैंने हनी गलत तो नहीं कहा, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? सर, उस खातून को भी पहचान थी कि साथ किसको लेके जाना है। हजूर वाला अगर आज वो जिंदा होती तो उनकी निगाहें इंतखाब भी मेरे दोस्त और मेरे भाई हनी अलबेला में पड़ती। मैं सर यहाँ बहुत कुछ और कह सकता हूँ, मगर मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले आपको खुशामदीद कहना है, शुक्रिया अदा करना है। हनी की शक्ल में सिर्फ हनी नहीं तशरीफ लाते, आप यकीन कीजिए एक पूरी दुनिया साथ तशरीफ लाती है। आप चाहें तो अभी मीरा आ जाएं, ऑफ कोर्स किसी भी वक्त। आप चाहें तो अभी वो खान साहब आ जाएं, जिनकी मुआशरत के ऊपर जिस किस्म की इन्होंने काम किया है, शायद उनको खुद नहीं पता कि खान साहबान की अपनी जिंदगी कैसी होती है। आप चाहें तो बाजी की वो ख्वाजा सराब बच्ची आ जाए, है जिसपे पता नहीं कितने लोगों का दिल है वाकई। वैसे नजर मैं भी उधर रखी, मैं सच्ची चीज ही ऐसी। आप चाहें तो ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त यहाँ पे पंजाब पुलिस का कोई ऑफिसर आ जाए जिसके थाने का नज़ारा देख देकर हम पागल हुए हैं। और अगर आप चाहें तो, वैसे आप चाहेंगे नहीं, वजीर आला पंजाब भी तशरीफ ला सकते हैं। हनी मेरी जान, मैंने चंगी तरह पता है, मैंने कैमरे पे भी कहने दे ताकि शक ना रहे, मुझे तुमसे मोहब्बत है और मुझे तुम्हारी मोहब्बत एक इनाम की तरह मिली। सर आई लव यू सर। मैं ये बातें सच कह रहा हूँ, मैं हर रोज हाथ दूजे बंदे नहीं कहता, नाले टीवी ते बैठ के एक बंदे नूं कहना, एक बंदे जाके मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुहानूं पता मुझे बड़े शक पै जांदे लोग। सर सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद न्यू टीवी, और फिर आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर हूँ। बिलीव मी, आपके ये जो अल्फाज थे वो मेरा ख्याल मेरे लिए पूरी दुनिया के अवार्ड्स, इतने सारे यानी कि इकट्ठे अवार्ड्स मैंने आज तक नहीं वसूल किए, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं दुआ हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ख़ूबसूरती और जो ये इनायात मोहब्बत है आप जो लोगों के लिए दुनिया में, क्योंकि अल्फाज का जो चुनाव है और मोहब्बत का जो चुनाव है बड़ा मुश्किल काम है, तो अल्लाह पाक ने आपको इस तरह प्यारा और बड़ा खूबसूरत यानी बनाया। ये मैं तारीफ लौटा नहीं रहा, ये मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। आपने मैं आपकी तारीफों का हकदार ही नहीं सर, आपने मुझे मेरे पर कर्म किया, आपने बातें कही। सिर्फ हनी एक बात आपको कहूँ कि जब दिल से एक पूरा चश्मा मोहब्बत का फूट रहा हो तो ना अल्फाज को चुनना पड़ता है, ना उनको जुमले में पिरोना पड़ता है, बिल्कुल वो फिलबदी निकलता चला जाता है। ये हमने आपसे सीखा। हनी, आज आप सब लोग टेलीविजन पे प्रोग्राम करते हैं जो एडिटेड होता है, जो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टेड होता है सब कुछ। मुझे वो वक्त और आपका वो टैलेंट अभी भी याद है कि 2 घंटे लाहौर के स्टेज के ऊपर फिलबदी मुकालमा दर मुकालमा, और ऐसे मुकालमा कि वहां से उसने पता नहीं क्या कहा, उसने आगे से क्या जवाब दिया, और यकीन कीजिए कि हम ट्रांस में बैठे हुए हैं कि ये लोग
कहाँ से सीख के आए हैं इनके दिल में। और सर ये हसाना बात नहीं है जी, बिल्कुल, खुदा की कसम लुत्फ बकदरे ज़र्फ है। वहां लोग बैठ के कह के लगा रहे हैं जी अलबेला साहब के ऊपर, बब्बू बराल साहब के ऊपर, अमानुल्लाह साहब के ऊपर। हम सोच रहे हैं कि या अल्लाह ये तो नब्ज पे हाथ रखे हुए हैं इस मुआशरे की। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, मैं तो बहता चला जाऊंगा मगर ब्रेक में आ जाना है और एक तरफ डक्का लगा देना। डक्का लग गया है, छोटी सी ब्रेक, हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक जनाब। नशरियात में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। तारुफ डॉक्टर साहब ने करवाया हमारी जिस आज प्यारी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी बातें भी उनसे ब्रेक से पहले हो रही थी। अलवेला साहब, आपने कुछ खबरें देखी होंगी गुज़श्ता रोज़, काफ़ी वायरल हुई थी। हमारी बड़ी प्यारी, मेरी बड़ी फेवरेट अदाकारा हैं अदाकारा मीरा। आपको पता है कि वो अमेरिका जब गई तो वहाँ पर स्टक हो गई और काफ़ी इशू बना, खबरों में भी काफ़ी आई। तो मुझे ये बताइएगा कि शोहरत अल्लाह ताला जब किसी को देता है तो उसको संभालने के लिए कौन से गुण होने चाहिए बंदे में, ये आपने अदाकारा मीरा के अंदाज में बताना, ये मैं आपसे फरमाइश कर रही हूँ। Of course, I'm better than nothing to headmaster. I beg to say that I am ill and the New York City and of course तो अकल तो मुझ में बहुत है जितनी मुझ में है शायद। लेकिन ये अकल वाली कौन सी बात आ गई कि आप अमेरिका के अस्पताल में वहाँ के डॉक्टर्स को कह देंगे मुझे प्रोटोकॉल चाहिए मीरा साहिबा। Of course I am Meera and the protocol is my best revenge in the world. And you don't understand, she's an international star as well, Meera. Of People course. don't understand, you know. I don't Meera, know. I hope you're not missing your ex-host, you know, and you're enjoying my company as well. Of course I am to the of course. That's अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ किचन के अंदर भी एक हजूर आपके लिए हमने एक साहब को बुलाया है। अच्छा जी। जिनका सर साड़ी कुड़ी तो खलोती होंगी हाँ। होता आप आए और खाना अच्छा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता नहीं, है? मगर खाना अगर अच्छा होगा ये मत भूलिए कि ये खान साहब की हर हांडी को पहचानते हैं जी। क्या नहीं पता इनको कि इंज लुस लुस करदियां बोटियां होन छोटियां ते ओदे ते धनिया हरा कचूर पा के दम दे दियो ते धनिया गोश्त बन जाए सर। सुनहरे रंग दे करेले होन ते ओदे ते कयामत मची होवे। और हांडी तो बिल्कुल कोल दम दे दो। इस वक्त सर हमने आपके लिए भी एक खानदानी किस्म का शेफ बुलाया है वाह, 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 जो उनका नाम है नासिर मस्ताना। वाह वाह। और मस्ताना ना लादे होते फिर तन पता लोग बढ़िया रहता ले सकते जी। क्या कर रहे हैं आज और खासतौर पे क्या बन रहा है इनके लिए? अभी आपके लिए फिलहाल हम दोनों ने मुंह बनाया हुआ है। ओहो। तो वो तो बनया बनाया सी ना, बनाना नहीं पिया। अच्छा, हुमा जी को तो मैं जानता हूँ, जी। मैंने एक दो प्रोग्राम अच्छा। आप अपना तारुफ नहीं आपने कराया। मैं शेफ हूँ। पहले मैं तू शेफ है बसेरा कर पहाड़ों की। अच्छा पूरी बात पहले सुन ले पूरी बात मेरी। अच्छा उर्दू ना बोले, क्यों तकलीफ दे रहे हैं? सर तू जरा ज्यादा नहीं लग गया थोड़ी शेफ? सर तो आख्या भी हुंदा है ना शेफ, एक हुंदा है पढ़िया पढ़ाया, एक हुंदा सिक्ख्या सिखाया, एक हुंदा तो आख्या आ। तुहाडा ताल्लुक उन्हां नाल है सर। तो आखा भी लफ्ज कितने दिन बाद इस्तेमाल कीता, खुदा दी कसम। और की इससे पहले मैं आउट ऑफ कंट्री था। क्यों इतने डॉक्टर ने जवाब देता था? पहले पूरी बात सुननी है। जी जी। अच्छा आपको पता आप बिल्कुल डिटॉल के ऊपर खड़े हैं। हाँ। और डिटॉल इस वक्त कंफ्यूज थोड़ा जिहा। डिटॉल क्यों कंफ्यूज होएगा यार? अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ कहना ਇਸ ਮੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। सर इस मुंह को की इस जिंदगी चो हाथ धो लो तो कोई हर्ज नहीं है। घाटे का सौदा तो नहीं, तुम देखो एवं लगे फिरते पे एडा बोझ लेके। हुमा जी आज आप क्या बना रही हैं आज हुमा जी? जी मैं आज हलीम बना रही हूँ और साथ में एक पास्ता सैलेड बना रही हूँ। पास्ता और पीस सैलेड, उसमें चिक पीस भी जाएंगे और ग्रीन पीस भी अभी थे अवेलेबल, तो वेजिटेबल्स के साथ मैं वो टॉस करूंगी और वो सैलेड होगा। अच्छा आज आप पास्ता बना रहे हैं? मैं आपको आपके बिल्कुल करीब ये जो पास्ता सब खड़े हैं आपके पास्ता है इधर जो है। मैं इफ्तारी के बाद आपको कॉफी पिलाऊंगा, कैपुचिनो। जी कैपुचिनो। कैपुचिनो। हाँ। उफ, आपके मुंह से ये लफ्ज कितना अजीब लग रहा है। अजीब किस तरह, मतलब छाड़ मार के लफ्ज बोलेंगे? सर नहीं सजदा पिया ना, अजीब ऐसा से पे लगता है। मेरी गल आप सुनो, कहते चाय पिला दूंगा। बिल्कुल एनजी है कि मतलब मुर्गी दी हलीम बना ली है, मतलब मुर्गी दी खीर बना ली है मुर्गी दी, समझिए अजीब ना लगेगी बिल्कुल। और की ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੰਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ? कितनी गलत बात है, एक पे दो भारी हो गए हैं। सत्तूआं ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਤੂ ਪਿਆਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਂਡ ਪਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਤਰੀਨ। अच्छा सर
ये चलिए अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप ध्यान दें पकाने की तरफ, फिर बाद में देखें कि क्या करना है, ठीक है कि अच्छा हनी जी तुसी मैंने पता चलिया कि बड़ा एक मजदा जां फिजा है कि न्यूज़ के ऊपर आप तशरीफ ले आए हैं जी बहुत। और यहाँ से एक प्रोग्राम जिसका नाम ही ऐसा है कि जो बताता है कि जबरदस्ती होगा हाँ जी, हाँ जी। या जबरदस्त कर रहा हूँ, जो किसी बेहतर समझो। अच्छा सर जी, उसमें हम तवक्को आपसे हमेशा बेहतरी की रखते हैं जी, इंशाल्लाह। इस दफा क्या तवक्को रखें? इस दफ़ा डॉक्टर साहब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो सेगमेंट्स हमारे लोगों ने देखे हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके लेके आए। बिल्कुल सही। क्योंकि एक तरह की सेगमेंट्स अब तो यानी कि याद हो चुके हैं, घरों का हिस्सा बन चुके हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो पूरी टीम है उसमें वसी शाह साहब होस्ट कर रहे हैं और हसीब सजाद खान उसके डायरेक्टर हैं, जो पहले भी आपके डायरेक्टर जी जी पहले डायरेक्टर थे, और वट्टू साहब मुमताज़ गौर वट्टू साहब की ज़ेर निगरानी हम लोग इस शोज को, जो हमारे 2 शोज हैं, एक नुमान इजाज साहब वाला भी है जी बिल्कुल जी सरकार के जी, नाम से, बिल्कुल। वो भी इंशाअल्लाह आ रहा है। तो ये दोनों शोज इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम जो रूटीन में शोज चल रहे हैं उससे थोड़ा सा जरा हम डिफरेंट यकीनन मुख्तलिफ होगा। ठीक है। हनी एक बात है कि आप माशाल्लाह आपने कहा कि लोगों को याद हो गया, घरों का हिस्सा बन गया। जी बिल्कुल। आपको नहीं पता जिंदगियों का हिस्सा बन गया, अल्लाह। जिंदगियों का हिस्सा बन गया। Thank मतलब you. लोग हर आपके कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक के अपने सेट ऑफ फेवरेट्स हैं। जी, बिल्कुल। हर किरदार कामयाब है और ज़ाहिर है कामयाब है तो बार बार आता है। बिल्कुल। खुद आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद करते हुए है सबसे आपका? ज्यादा खुशी और कंफर्ट महसूस होता है? मैं सर काफ़ी कैरेक्टर्स इसमें मैंने किए हैं। एक तो उसमें मुझे वो खान ब्रादरन वाला जो है, अरे वाह, मेहदी हसन खान साहब को जो हम लोग अजहर रंगीला साहब के जी, साथ, जी, जी। वाह वाह। एक वो, और एक इसमें बुजुर्ग बाबा जी मौसीकार घराना हमारा एक सेगमेंट होता है, तो उसमें वो चारपाई पे लेटे हुए हैं। तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे कि मुझे आंखों में वो बसा नहीं हुआ सर। मतलब चंगी पली गर्मी होवे, मई दा महीना पे आंदा, उन्होंने उत्ते सर खान साहब जो होए उन्होंने उत्ते मोटी रजाई लेके हाँ जी, गंदी लेके बहना है और फिर भी खंग आनी है उन्होंने। वो क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, वो आम हवा ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਮਝ। बेशक एनजी होता है। ख़वातीन हज़रात, ये बातें मुझे यकीन है कि आप इनका लुत्फ उठा रहे होंगे। आप नहीं भी उठा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन कीजिए खुश ज़ौक़ लोगों की एक तादाद है, अरबों लोग, करोड़ों लोग जो कि हनी अलबेला की बातों का लुत्फ उठाते हैं। एक छोटा सा वक्फा और दोबारा ये बातें यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले हनी अलबेला आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं। मुझे हनी आप बताइएगा कि स्टेज की बात हो, थिएटर की बात हो, टीवी के शोज़ की बात हो, लाखों करोड़ों चेहरों पर आप मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, अपनी निजी ज़िंदगी में आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मुतमईन हूँ और बड़ी अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब आप किसी का ज़ुबान या हाथ से नुकसान नहीं करते तो आप भी मुतमईन रहते हैं। अल्लाह पाक आपको इत्मीनान देता है आपके काम में, आपके रहन सहन में, हर यानी के तरीके में। अच्छा हनी, एक बात बताऊं आपको लोग कॉमेडियन कहते हैं। जी, जी। मैं ये कहता हूं कि अगर सदका जारिया की तजसीम देखनी है ना, सदका जारिया नेक औलाद होती है जो माँ बाप के काम को, उनके नाम को आगे बढ़ाए। अगर सर इस कसौटी में मैं आपको परखूं ना तो कम से कम 100 में से 101 नंबर आपको मिलते हैं और ये बड़ी खुशबख्ती है आपकी। अच्छा हनी, उन चंगियां गल्लां तो हो गई हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती सर, थोड़ा सा काम ये है कि जब स्टेज से उठ के फनकार टीवी पे आए हैं जी, जी। तो 90% मर्द हजरात आए हैं। सर स्टेज की जान तो शीबा हसन होती थी, स्टेज की जान तो दीदार और नरगिस होती थी। उन लोगों का इतना कामयाब नहीं, लेकिन सर एक पास साडा ऐसा है जेड़ा आया है तो छा गया है, समझ आई? रूबी अनम है कि नहीं सर? पास तक ही रहता था बिल्कुल, और के इसलिए उनका शुमार मैं स्टेज की खवातीन में नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। हालांकि है मेरी बहन। वैसे रूबी जो दिल का रोग लाया ही ना, वो बड़ी वड्डी वजह है। अगर डॉक्टरों तो दूर रहेंगी तो जालमा ते बस पवेंगी तो यही होगा। सर अल्लाह करे रूबी वेख रहे। रूबी अनम साहबा सर बड़े प्यारे और मेरी वो ऐसी यानी कि ऐसी भैन है कि जी मेरे वास्ते हमेशा दुआ गो, मैं उन्होंने वास्ते हमेशा दुआ गो। और यानी कि इतने रिश्ते बड़े घट डॉक्टर साहब बनते हैं, बिल्कुल सही बहुत फरमाया। ज़्यादा। और जो बनते हैं वो फिर सारी जिंदगी दे हो जाते हैं। और रूबी तो है ही रिश्ते निभाने वाली औरत। जी, सर। बिल्कुल। सर मैनू भी याद है कि गवाल मंडी नजर ख्वाजा परवेज साहब दा बगल च करते उथे रूबी दा ऐसी खातरदारी साडी करनी, क्या बात। अल्लाह उसको जिंदगी और सेहत दे। आमीन। सर जी मैं बार बार ये भूल रहा हूँ आपकी मौजूदगी की वजह से, सर। और मुझे ऐसा लगता है कोई गम ही नहीं है। बिल्कुल वाकई अल्लाह ताला ऐसे रखे मुझे भी और आपको भी। Thank you। मगर सर मैं ये भी जानता हूँ कि हनी अलबेला के सीने के अंदर जो दिल है उसके अंदर एक
अज़ली ख्वाहिश है और वो अज़ली ख्वाहिश एक नात के अशार की शक्ल में उसके होंठों से अदा होती जी, है। बेशक। मैं चाहता हूँ कि आप उस ख्वाहिश का इजहार करें, हम सब आमीन करें, आपके लिए भी और अपने लिए भी, Thank और वो ख्वाहिश पूरी हो। आमीन। सर माइक आपके पास पड़ा है, बिस्मिल्लाह। प्लीज डॉक्टर साहब। आपकी इजाजत से बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। आमीन और इंशाअल्लाह। वाकई सर बेइंतहा हसीन। अच्छा सर, ये एक अजीब व गरीब बात है कि हमारे जितने भी स्टेज के फनकार हैं बला के सुरीले हैं, बला के सुरीले। अच्छा सर, मगर गुलूकार क्यों नहीं बनते? सर पहले तो इंसान बनना मुश्किल, वो तो बड़ा मुश्किल है सर, बिल्कुल होती, वो भी बंदे का पुत्र। ये सर असल से ना वो मैं क्योंकि मेरी जो मैंने देखा, मैं अपने वालिद साहब को, मरहूम अलबेला साहब को, तो मैंने उन जैसा बनने की कोशिश की है। ये मैं अभी तक जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। बेशक अल्लाह ने और कामयाब की है। मैंने हमेशा ये दुआ की है कि मैं अपने वालिद साहब की तरह का तो नहीं हो सकता, लेकिन उनमें से मेरी खुशबू आती रहे। बेशक आती मेरे रहे, लिए सर, ये बिल्कुल। बहुत बड़ा इनाम हो अच्छा सर, जाएगा। उनकी खुशबू तो आपसे बेशक आती है। हाँ जी। सलीम अलविला का की मामला? सलीम पता नहीं हो तो कोनो खुशबू पता नहीं किसने खोली। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार सलीम अलबेला साहब ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, मैं कहने जी भाई तो नहीं गए लेकिन भाइयों नालों ज्यादा ने। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने नाम दे नाल अलबेला लगा है। मैं कहा जी जिस तक मैं बोलूं जानना आज तक उन्होंने को ऐसी हुई नहीं, गैर करती है। मुहज़्ज़ब हरकत हुई। लेकिन सर सलीम अलबेला साहब का भी ना यकीन कीजिए अकीदत होगी जिसकी बस उन्होंने अपने नाम के साथ अलबेला लगाया जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े लेकिन सलीम साहब भी एक यकता फनकार है सर, क्या बात है, कमाल आदमी है सर। मैं वाकई इस वक्त किसी सूरत भी उनकी दिलशकनी मंजूर नहीं है। बड़े प्यारे इंसान ने, बड़ा कमाल अचार आदमी। पाने वाली डोई रखा उन्होंने। ऐसा वैसा सर होगी। और डोई भी हो जड़ी हांडी फिर कस गई होवे सर, हुंदी ना डोई, पुरानी डोई जड़ी नहीं हथों लथदी फिर होगी।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੋਈ ਦਾ ਕਮਾਲ ਐ ਵੇ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦੀ नहीं। ये भी तो गौर करो तुसी और की ख़वातीन हज़रात, शायद आपको लगता हो कि हमारा एक अपना मखसूस मिज़ाज है। हाँ है, यकीन कीजिए जो पंजाब का मिज़ाज है दुनिया में कोई मिज़ाज ऐसा नहीं। यही लोग जाते हैं महाराष्ट्र, बम्बई, वहाँ फलाने शो में ऐसी फिक्की चीज़ा नहीं होती जिसकी कोई इंतहा नहीं। सर हमें तो सिर्फ हंसी आती है लाहौर थिएटर और लाहौर के मिज़ाज पे, और पंजाबियों पे ख़त्म है मिज़ाज। आप में से जो समझते हैं कि मैं तासुब का बायस तासुब से काम ले रहा हूँ, हाँ ले रहा हूँ, जाओ जो करना है कर लो, और की ऐसी कई गल है सर। ये पंजाब ने यकीन कीजिए पूरी दुनिया को कह के बिखेर दी है। कहीं आप चले जाएं सर, तुसी तो कनाडा भी जाते रहते हो, भावें तुहाडे हम सफर बड़े क्योंकि कीता मैं सफर बुरा नहीं वहाँ देखिए कि लोग वहाँ उस बददुआए हुए देश के अंदर बैठ के आपको याद कर करके दुआएं दे रहे हैं सर। ऐसे ही बहुत ऐसे गए सा पिछले दिनों जी, तकरीबन को 3-4 साल हो गए इस गल शो को लै गए, तो उत्थे जिन्नी भी कम्युनिटी है पाकिस्तानी, इंडियन, सिख कम्युनिटी भी सी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके पंजाब नूं बहुत ज़्यादा लाइक कर देंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने एडा लाइक किया, पसंद किया, और राबते मुलाकातां उन्होंने नाल, तो वो जिथे जिथे पंजाब दी मिट्टी है वे उन्हें अपना असर, उन्हें अपना रंग, अपनी खुशबू दहानी। सर तुसी क्या जिथे जिथे पंजाब दी मिट्टी है वे, किथे किथे पंजाब दी मिट्टी है, मैं ख्याल उत्थे उत्थे पंजाब बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे दोस्त और भाई हनी अल बेला का एक रंग देखा। सर हमें ऊपर से जो चीज़ मर्जी हमारे पर चढ़ी हो, हमारे अंदर एक वही ख्वाहिश है, एक वही दुआ है, और एक उसी सलाम की तमाम आरज़ुएँ हमारे दिल में मचलती हैं। हमारे साथ अभी तक मेरे दोस्त और भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, जनाब आसिफ चिश्ती साहब। आज हनी जी तुसी आ गए हो ना, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਬੀਹਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਆਸਿਫ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मगर सर इस मौके पे हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन है, चिश्ती साहब आप कोई चीज़ शामिल हाल कीजिए। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीना